Hello everyone. So this is part 8 of class 9 science chapter matter in our surrounding. तो ये इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट वीडियो है. इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की. तो ये थ्योरी है, ये लास्ट वीडियो है. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस एवोपरेशन. तो ये प्रोसेस रह गया था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. एवोपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और इवन बॉइलिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन. एवोपरेशन क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो और उसके बॉइलिंग पॉइंट और ये भी हो सकता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो कम हो, उसको हम एवोपरेशन बोलते हैं. इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़रूर सप्लाई होती है. यानी कि जैसे कि आप कपड़े सुखा रहे हो, ठीक है, कपड़े जो सुखाते हो, गीले कपड़े सुखाते हो धूप से, तो वो जो पानी है ना वो अपने आप उड़ने लगता है. तो वो जो प्रोसेस होती है ना उड़ने वाली, उसको इवोपरेशन बोलते हैं. जैसे कि नदी सूखने लगती है ज़्यादा गर्मी में, थोड़ी थोड़ी पानी कम होने लगता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर पानी फैला रहे हो कहीं तो अपने आप उड़ जाता है कुछ टाइम बाद. तो वो भी इवोपरेशन की वजह से ही होता है. तो इसके जो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एवोपरेशन के वो देखते हैं. पहला फैक्टर टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड स्पीड. सबसे पहले बात करते कि एवोपरेशन का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है. द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड. द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाई हीटिंग इट. टेम्परेचर से क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा. जैसे कि अगर आप कपड़े एग्जाम्पल हम कपड़े का ही लेते हैं इसमें मेन, कि मानो कि अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं, अगर बहुत तेज़ धूप है तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं. तो यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी रेट ऑफ एवोपरेशन होता रहेगा, उतनी जल्दी सूखेंगे. जैसे कि बहुत तो ठंड है, ठीक है, तो ठंड में कूल होता है टेम्परेचर, तो ठंड में कपड़े लेट सूखते हैं हमारे, क्योंकि एवोपरेशन जल्दी नहीं हो पाता है इसीलिए. ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया. ये मतलब एक कॉमन एग्जाम्पल है तो ये मैंने दे दिया. ठीक है, अब सेकंड है कि सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड. द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड. द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड. ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखो कि जैसे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ इवोपरेशन जल्दी होगा. जैसे कि आप चाय पीते हो, चाय आप अगर ग्लास में पियोगे, बहुत भरकर ग्लास पी लिया, मतलब एक भरकर ग्लास में चाय ले लिया आपने, ठीक है, आप उसे चाय को पी रहे हो तो उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी होगी. अगर हम उस चाय को एक बड़े से कटोरे में कर दें तो वो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. तो इससे क्या हुआ कि एवोपरेशन जल्दी होने लगा, यानी कि वो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी. या सेम ऐसे बोलें कि आप कपड़े ले जा रहे हो पर छत पर सुखाने के लिए, आप कपड़ों को सुखाओ. एक तो हो गया कि एक भी हो गया कि आप सही से कपड़े को सही से फैला कर सुखा रहे हो. एक ऐसा हो रहा है कि बाल्टी में ही छोड़ कर रखा है और अपने आप सूख जाएंगे कपड़े. तो वो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे जितनी जल्दी तब आप फैलाते तब सूखते, क्योंकि जब फैलाने से क्या हुआ कि उसका सरफेस एरिया जो हो गया वो इंक्रीज़ हो गया. तो यही इसका एग्जांपल होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन. थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी का. द अमाउंट ऑफ ए वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एयर इज रिप्रेजेंट बाय अ टर्म कॉल ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? जितनी भी जो हमारी एयर होती है उसमें अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना कम रेट ऑफ जितनी ज़्यादा होगी उतना कम रेट ऑफ इवोपरेशन होगा. और ह्यूमिडिटी, या उल्टा बोल दे, जितनी कम हवा में ह्यूमिडिटी होगी, जितना कम पानी होगा हवा में, उतना ज़्यादा अच्छा इवोपरेशन होगा. जैसे कि हम कपड़े सुखा दें, जिस दिन ज़्यादा नमी वाला मौसम होता है उस दिन कपड़े लेट सूखते हैं, यानी कि उसमें एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो इवोपरेशन का जो रेट है वो कम है. फोर्थ है विंड. द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द विंड स्पीड. जितनी अच्छी हवा चलेगी उतनी अच्छा इवोपरेशन होगा. जैसे कि कपड़े, जैसे कि आप पोछा लगाते हो, ठीक है, पोछा लगा रहे हो तो आप फ़ैन चलाते हो ताकि जल्दी से सूख जाए, ताकि मतलब जितना जल्दी अच्छा हवा चलेगी उतना जल्दी सूख जाएगा. या चाय रखी है, चाय को आप ठंडा कर रहे हो एक कटोरे में, तो अगर पंखा चल रहा है तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. तो यानी कि जितनी ज़्यादा अच्छी हवा चलेगी उतना अच्छा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन.
जो इवापोरेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम कूलिंग कैसे कॉज होती है। आप जैसे एक परफ्यूम स्प्रे करो अपने हैंड पर, तो उस हैंड पर परफ्यूम स्प्रे करने से कुछ फीलिंग होती है कि हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इवापोरेशन से ना तो जो हम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं वो उड़ने लगती है, वो इवापोरेट होने लगती है। तो इवापोरेट होने से क्या हो रहा है कि वो कूलिंग का इफेक्ट भी देती है। तो इसमें यही बताया है कि इफ़ वी पुट अ लिटल ऑफ स्पिरिट ऑन द बैक ऑफ आवर हैंड, वेव इट अराउंड द स्पिरिट इवोपरेट रैपिडली एंड इट इफेक्ट कूल, यानी कि हमें कूल लगने लगता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हमारे जो वाटर है उसमें पानी, हमारा जो एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी कुछ प्रेजेंट होती है। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक काम करो, एक ग्लास लो स्टील का, उसमें बहुत सारी आइस भर कर रख दो, बहुत ज़्यादा, मतलब आइस के टुकड़े तोड़ तोड़ कर रख दो, भर दो। कुछ टाइम बाद देखोगे, थोड़ी देर बाद ही, कि उस ग्लास के चारों तरफ बाहर ना बिल्कुल पानी पानी सा आने लगेगा। जैसे कि आप ठंडा ठंडा पानी रखते हो ग्लास में करो ठंडा पानी फ्रिज से निकाल कर, और उसके चारों तरफ ना ग्लास के पानी पानी आने लगता है। तो यही होता है कि चारों तरफ जो होती है बहुत ज़्यादा टिनी ड्रॉप्स आने लगती है पानी की। तो ये होता है वाटर वेपर में, कि एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब जैसे कि आइस है, आइस से वाटर बना, वाटर से वाटर वेपर बना, ये अच्छा एग्जांपल है। हाँ, अब इस चैप्टर के एक समरी टाइप में एक अच्छा डायग्राम था जो मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। जैसे कि सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो मेल्ट हो रहा है, अगर लिक्विड वापस सॉलिड में हो रहा है तो फ्रीज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो इवोपरेशन हो रहा है, अगर गैस वापस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, अगर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है डायरेक्ट तो सब्लिमेशन, और अगर गैस सॉलिड में हो रहा है तो डिपोजिशन। तो ये हमने सारी प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।